देश के युवाओं को जो है भारतीय सेना के प्रति जो भक्ति होती है, उसमें जाने का जो जुनून होता है वो हम समझ सकते हैं। उसको लेकर के सरकार ने जो कुछ नए नियम परिवर्तन किए हैं, अब जो भर्तियां हैं किस तरीके से होंगी, क्या उनकी प्रक्रिया होगी, कैसे उनका जो है लाभ होगा और क्या उनको नुकसान होगा, सारी चीज़ों को जो है डिटेल से समझेंगे। छोटे सा वीडियो है और ज़्यादा बात आपकी जो है समझाने की जाएगी इसके अंतर्गत। यदि फिर भी कोई आपका कंफ्यूजन है, कोई डाउट बचेगा तो आप जो है कमेंट्स जरूर कर दे दोस्तों, और ये वीडियो जो है आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कर दे। अब समझ लेते हैं प्रक्रिया को। तो देखिएगा, सेना आपकी जो होती है उसमें आपकी एक जल सेना होती है जिसको नेवी के नाम से जाना जाता है, एक वायु सेना होती है जिसको एयरफोर्स कहा जाता है, और एक आर्मी होती है जिसको थल सेना कहा जाता है। तीनों सेनाओं के अंतर्गत अब जो है मिशन अग्निपथ के अंतर्गत भर्ती होगी। यानी कि मिशन अग्निपथ का मतलब ये है कि इस तरीके से अब जो है सेना को एक तरीके का ये नाम दे दिया गया है, जिस तरीके से सेना कहा जाता था अब वो अग्निपथ मिशन के अंतर्गत एक भर्ती की प्रक्रिया होगी। और इसमें जो आपके सैनिक हैं उनका नाम बदलकर अब जो कर दिया गया है वो कर दिया गया है अग्निवार। यानी कि अग्निवार के लिए आपकी जो है पदों की प्रक्रिया शुरू होगी, यानी कि भर्ती शुरू होगी। अब इसके लिए जो है यहाँ पर जो आपका बात की जाए क्वालिफिकेशन की, यानी कि योग्यता की, योग्यता में दो चीज़ों को प्रमुखता से लाया गया है। एक तो है आपके पास 10वीं पास कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं। आप किसी भी सेना में जाना चाहो 10वीं पास कैंडिडेट आपके लिए योग्यता है। दूसरी है उम्र की योग्यता। उम्र में देखिएगा काफ़ी लोगों के कमेंट्स थे कि पिछले 3-4 साल से भर्तियां नहीं आई हैं तो उम्र में कुछ फायदा होगा या उस तरीके से। तो इसमें जो है स्पष्ट कहा गया है कि 17 वर्ष 6 माह से कम उम्र होनी चाहिए, और अधिकतम जो आयु है वो 21 वर्ष तक है। यानी कि यहाँ से शुरुआत करेंगे उम्र की, और 21 वर्ष तक आपकी जो है वैलिडिटी रहेगी उम्र की। तो ये चीज़ें आपकी क्वालिफिकेशंस में ऐड कर दी गई है। बाकी किसी प्रकार की कोई रिक्वायरमेंट इसमें नहीं की जाएगी कि आप जो है साइंस से हो या आर्ट्स से हो। जिस तरीके से पहले जो भर्ती होती थी उसमें ट्रेड्समैन होते थे, आपकी जो है टेक्निकल स्कीम की भर्ती होती थी, नर्सिंग असिस्टेंट्स की अलग होती थी, और आपकी जो है साधारण आदमी कांस्टेबल जीडी की जो आपकी सोल्जर जीडी की भर्ती है वो अलग होती थी। अब जो है सभी को एक साथ कंबाइन कर करके लिया जाएगा। उसके बाद जो है इसमें जब आपकी जो है 4 साल की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो उसके बाद आपको जो है आगे के लिए मौका दिया जाएगा। अब यहाँ से समझ लेते हैं कि सरकार की क्या स्कीम है। तो सरकार की जो स्कीम है उसमें बताया गया है कि आपको जो है यहाँ पर 4 वर्ष के लिए भर्ती किया जाएगा, यानी कि 4 वर्ष के लिए लिया जाएगा। और इसमें 4 वर्ष के लिए क्या मैटर है कि आपको जो है 4 वर्ष में कुछ वेतन दिया जाएगा सरकार की ओर से। पहले वर्ष में जो आपका वेतन है वो देखेगा यहाँ पर 30,000 से शुरू होगा, और ये धीरे धीरे करते हुए आपका जो है चौथे वर्ष आपका यहाँ पर 40,000 रुपये तक आपका हो जाएगा लास्ट ईयर तक। यानी कि पहले वर्ष आपका 30,000 होगा, दूसरे वर्ष आपका कुछ और होगा, तीसरे वर्ष आपका कुछ और होगा, और चौथे वर्ष आपका जो है 40,000 रुपये आपका वेतन हो जाएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से आपकी प्रक्रिया होगी। आपका जो वेतन है वो 33,000 के आसपास होगा, 36,000 होगा, और फिर उसके बाद आपका जो वेतन है वो 40,000 होगा। और इसमें से आपका जो है 30% आपका जो है यहाँ पर बीमा किया जाएगा, यानी कि इंश्योरेंस के तौर पर लिया जाएगा, जिसको आपको बाद में एकत्रित कर करके सरकार की ओर से दिया जाएगा। इसमें 30% से आप समझ सकते हैं कि लगभग यहाँ पर 9,000 रुपये आपसे लिए जाएंगे। उस तरीके से करते करते यहाँ पर 9,900 लिए जाएंगे, 11,000 कुछ रुपए आपसे लिए जाएंगे, लास्ट में आपसे जो है 12,000 रुपये लिए जाएंगे चौथे वर्ष। ये प्रति माह आपसे जो है जमा होंगे। इसके बाद जो है आपको जो है 11.7 लाख रुपए आपको जो है 4 वर्ष में जब आपको जो है रिटायरमेंट दिया जाएगा तो आपको जो है मिलेगी। तो कुल मिलाकर के ये जो है वेतन की प्रक्रिया मैंने आपको समझा दी है। उसके बाद आपको 4 वर्ष के बाद आपको जो है जब आप जो है रिटायर हो जाओगे तो आपको ये जो फंड है, ये आपका जो जुड़ा हुआ मैटर है, ये आपको मिलेगा।
तो इस तरीके से आपको वेतन की सुविधाएं मिलेगी। सुविधाओं में जैसे कि आपको आवास की सुविधा मिलती है अभी फिलहाल की कंडीशन में, कैंटीन वगैरह की, अस्पताल की सुविधा मिलती है। तो देखिएगा वो सुविधा आपको तब तक ही मिलेगी जब तक आप जो है इसमें भर्ती हैं, उसके बाद ये सुविधाएं आपको नहीं मिलती है। आजकल रिटायर के बाद भी ये सभी सुविधाएं उपलब्ध रहती हैं, लेकिन वो आपको फिर नहीं मिल पाएगी। तो ये चीज़ें आपके लिए बिल्कुल नई कर दी गई है आर्मी की ओर से। बढ़ता हुआ पेंशन के बोझ को घटाने के लिए पेंशन जो है बिल्कुल ख़त्म कर दी गई है। तनख्वाह जो है बिल्कुल ये मान करके चलिएगा कि शुरुआती सैलरी आपकी 40 से 45 हज़ार रुपये आसानी से हो जाती है जो सोल्जर भर्ती होते हैं, लेकिन यहाँ पर रखी जाएगी आपको 21 हज़ार रुपये आपको मिलेंगे हैंड में। तो ये समझ लीजिएगा कि 9,000 कटने के बाद 21 हज़ार आपको मिलेंगे। तो एक तरीके से प्राइवेट नौकरी के इक्वल ही ये आपका जो है काम कर दिया गया है। तो ये जो है फ़ायदे की यदि बात की जाए तो फ़ायदा इसमें क्या मिलेगा कि आपको एक तो यहाँ पर मिलेगा एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट, यानी कि सर्टिफिकेट आपको जो है दिया जाएगा। इसमें क्या है कि आपको जो है इस तरीके का सर्टिफिकेट बना करके दिया जाएगा कि 4 वर्ष तक आपने इस तरीके की पोजीशन पर काम किया है और आपको जो आने वाली भर्ती की प्रक्रियाएं हैं अन्य विभाग में या प्राइवेट कंपनी में, वहाँ इसका लाभ मिलेगा। तो एक सर्टिफिकेट तौर पर दिया जाएगा। दूसरा जो है 12th पास, जो कैंडिडेट 10वीं पास से जाएंगे तो उनको जो है 12th पास का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तीसरी बात यह है कि आप जो है टेक्निकल में यदि जो है मेहनत आपकी जो है ट्रेड होती है तो आपको जो है ITI लेवल का सर्टिफिकेट दिया जाएगा और इसमें आपको विद एक्सपीरियंस आपको दिया जाएगा, जिससे आप प्राइवेट सेक्टर में बाहर आकर के अपनी नौकरी कर सकते हैं, जीवन यापन के लिए आप जो है कर सकते हैं। तो ये आपको फायदे होंगे। उसके बाद यहाँ 4 वर्ष के बाद जो है आपको जो है मौका दिया जाएगा। 4 वर्ष के बाद 25% जो है लोग चुने जाएंगे आगे के लिए। आगे के लिए मतलब ये है कि आर्मी को बिल्कुल समाप्त नहीं किया जाएगा। इसमें से क्या है कि 25% की छटनी आगे की प्रक्रियाओं के लिए होंगी। जिस तरीके से असामान्य तौर पर सैनिक होते हैं उसके लिए 25% लोगों को जो है सेलेक्ट किया जाएगा, जिनका जो है अच्छा कुशल होंगे, जिनमें योग्यता अच्छी होगी, उनके लिए एक टेस्ट की प्रक्रिया होगी, पुनः फिजिकल की प्रक्रिया होगी और आपको जो है 25% को जो है आगे भेजा जाएगा। जिस तरीके से आपको मुख्य रूप से स्थायी सेना के लिए ये मान के चलिएगा कि आपको जो है स्थायी बना दिया जाएगा, जिस तरीके से फिलहाल की कंडीशन में सैनिक होते हैं या अन्य ऑफिसर्स होते हैं। ऑफिसर्स के लिए आपको जो है जिस तरीके की जो वो मिलती है आर्मी के सैनिक को, वही योग्यताएं आपको मिलेंगी। उसमें आप लोग आवेदन कर सकते हैं ऑफिसर्स के लिए। तो ये आपको जो है कमीशन का भी फायदा मिलेगा। उसके बाद इसमें कहा गया है यदि आप जो है विकलांग होते हैं, विकलांग आप जो है हो जाते हैं सेवा के दौरान, तो आपको जो है इसमें कुछ लाभ दिया जाएगा। जैसे कि यदि आप 25% हैं विकलांग तो आपको जो है यहाँ पर लाभ 50% आप विकलांग हैं तो आपको जो है यहाँ पर 15 लाख रुपए का लाभ दिया जाएगा। 75% विकलांग आप हो जाते हैं तो आपको 25 लाख रुपए का लाभ दिया जाएगा। और आप जो है यहाँ पर यदि विकलांग हो जाते हैं 100% का मतलब ये है कि या तो आपके दोनों हाथ गायब हो जाते हैं या दोनों आपकी टांग गायब हो जाती है, दोनों आँख, इस तरीके से बिल्कुल लाचार व्यक्ति, तो उसको जो है यहाँ पर 50 लाख रुपए का यहाँ पर बीमा दिया जाता है सरकार की ओर से। उसके बाद यदि आपकी जो है मृत्यु हो जाती है सेवा के दौरान, इन 4 वर्षों के दौरान, तो आपको जो है परिवार के तौर पर 1 करोड़ रुपए तक का आपको जो है यहाँ पर लाभ दिया जाएगा। तो ये आपको जो है फायदे थे। आप थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं आपके नुकसान के लिए, क्योंकि फायदे तो सभी लोग गिनवा रहे हैं, लेकिन नुकसान जो है भारी भरकम वो मैं आपको अब बता रहा हूँ कि नुकसान आपको क्या होगा। तो देखिएगा, ये जो आपकी उम्र होती है ये लगभग 17 से 21 वर्ष तक की आपकी जो आयु होती है, इसमें आपको जो है मौका रहता है अपने कैरियर का निर्माण करने के लिए। लेकिन जब आप 4 साल यहाँ आर्मी के अंदर किसी सर्विस में दे देते हो तो आपका जो है कैरियर पर पहुँचना जो है मुश्किल ही नहीं, लगभग ये मान लीजिएगा कि 1% चांस आपके पास बचता है, क्योंकि यहाँ आकर के आपकी जो एजुकेशन है वो बीच में छूट जाएगी और जो प्रक्रिया है जो आप बनना चाहते हैं, करना चाहते हैं, वो बीच में ही छूट जाएगा। 4 साल के बाद आप क्या करोगे वो जो है लोगों के लिए भविष्य अधर में लटका हुआ है, क्योंकि 4 साल के बाद आपको कहीं किसी प्रकार का कोई यहाँ पर लाभ मिलता नहीं दिखाई दे रहा है। तो 4 वर्ष के बाद आप करोगे क्या? तो एक तो यहाँ पर कैरियर का मैटर बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। दूसरा जो है एजुकेशन का मैटर यहाँ पर बिल्कुल ख़त्म हो जाता है कि आप जो है शिक्षा
इन 4 वर्षों के दौरान नहीं प्राप्त कर सकते हैं। ये मान लीजिएगा 20 साल में आपका सिलेक्शन हुआ, 24 या 25 साल तक आपने यहाँ पर काम किया, तो उसके बाद आप क्या करोगे? तो उसके बाद जो है एजुकेशन के लिए फिर से शुरुआत करनी पड़ेगी, लेकिन वो मज़ा नहीं आएगा, जो रिदम आपके साथ जुड़ी हुई है वो बिल्कुल नहीं आएगी। तीसरा नुकसान ये होगा कि वेतन जो है आपका बहुत कम है। यदि वेतन बहुत कम है तो इसका मतलब ये है, यदि आप प्राइवेट जॉब भी करते हो और आपको जो है पहले वर्ष आपको जो है यहाँ पर 15,000 रुपये मिलते हैं, 15,000 भी मिलते हैं आपको यहाँ पर, और आप शुरुआत करते हैं प्राइवेट जॉब में, यदि आप जो है यहाँ पर ग्रेजुएशन पास कैंडिडेट्स हैं या 12th पास कैंडिडेट्स हैं, तो आपका जो है ऑनलाइन ऑटोमेटिक ही चौथे वर्ष आपका जो वेतन है वो लगभग यहाँ पर 35 से 40 हज़ार के आसपास आपका पहुँच जाएगा। यानी कि 30 से 40 हज़ार तो बड़ी आसानी से पहुँच जाएगा यदि आप प्राइवेट में भी लगातार किसी कंपनी में, बेहतर कंपनी में काम करते हो। और उसके बाद जो आपको बेनिफिट मिलेगा 4 वर्ष के बाद, वो एक बड़ा लाभ होगा। और आपका यहाँ से यदि आप इसमें भर्ती हो जाते हैं तो बिल्कुल मामला ख़त्म है, इस तरीके की प्रक्रियाओं में आपको नहीं लिया जाएगा, क्योंकि यहाँ से जो आपको वेतन या इस तरीके का भत्ता मिल रहा है वो काफ़ी कम है। तो यहाँ पर सोचने वाली बात यह है, विचारणीय बिंदु ये है कि आपको जो है कहीं ना कहीं घाटा दिखाई दे रहा है। यदि आपको आगे कुछ नहीं करना है, 10वीं पास है आपकी, कोई अभिभावक या कोई इस जो है किसी का गार्जियन से इस वीडियो को सुन रहा है, यदि उसका बच्चा बिल्कुल जो है पढ़ने में अच्छा है तो आप जो है इसके लिए बिल्कुल कोशिश ना करें। और यदि आपका बच्चा पढ़ने में ठीक ठाक नहीं है और मतलब इस तरीके की प्रक्रियाओं में भाग लेता है, खिलाड़ी वगैरह है, तो आप जो है इसके लिए सोच सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो के माध्यम से चीज़ें क्लियर हुई होंगी। आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा, उसको भी हम क्लियर करने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत।